welcome back to Be the Topper. This is chapter 3 of class 11 marketing and this is part 4 of that chapter. 3 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, नहीं देखे तो देख लेना. एक वन शॉट डाला हुआ है चैप्टर 1 का, वो देख लेना. आपके एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी को नहीं पता हो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस के बीच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है दिखना. चैप्टर 2 का भी वन शॉट डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लेना. अब हम इसकी बात करेंगे और जैसे ये चैप्टर फिनिश होता है मैं इसका भी एक वन शॉट डाल दूँगी, कल तक डाल दूँगी अगर आज नहीं डाल पाई तो. तो वन शॉट से क्या होता है कि आपको एक बार में सारा कंटेंट मिल जाएगा और आपके लिए ईज़ी होगा पढ़ने में, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोज़ीशनिंग, द बैटल फॉर द माइंड, नीड फॉर पोज़ीशनिंग. अभी देखो इससे पहले हमने सेगमेंटेशन पढ़ा कि किस तरीके से हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, अलग-अलग ऑडियंस को ढूँढते हैं, अलग-अलग कस्टमर को ढूँढते हैं कि अच्छा ये वाले हमारे हो सकते हैं, ये वाला कस्टमर बेस इस चीज़ को पसंद करता है, ये वाला इस चीज़ को पसंद करता है, किसकी क्या डिमांड्स हैं, वो हमने पता किया. दूसरे पे हम लोगों ने टारगेटिंग देखा. हमने देखा कि किस तरीके से हमें अपने पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ हमने देखी. अब हम आएँगे पोज़ीशनिंग पे. पोज़ीशनिंग इट्स जस्ट नॉट अबाउट फिज़िकल थिंग्स कि भाई फिज़िकली प्रेज़ेंट होने चाहिए आप वहाँ पर. आपको एक लोगों के दिमाग में अपनी एक छाप छोड़नी है किसी तरीके से. ये बेटर फॉर द माइंड है, मतलब आप वही कि मतलब लोगों के दिमाग में आपको आना है कि अच्छा आप हो, आप एग्ज़िस्ट करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रखा है कि जो पोज़ीशनिंग का कॉन्सेप्ट है, वो एआई रीज एंड जैक ट्राउट ने दिया था 1972 के आस-पास में. पोज़ीशनिंग क्या होता है? पोज़ीशनिंग एक आइडेंटिटी की तरह है कि व्हाट यू आर इन द मार्केट प्लेस, और आप कौन हो मार्केट प्लेस में और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है मार्केट प्लेस में, ठीक है? मार्केट मार्केट में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं. आपको कंज़्यूमर के माइंड में अपनी कंपनी का एक परसेप्शन बनाना है. आपको लोगों को बताना है कि आपकी कंपनी बेसिकली क्या करती है, ठीक है? जैसे कि मैं मान लो कि मैं फ़ोन बनाती हूँ, ठीक है? मैं फ़ोन बनाती हूँ, मेरे फ़ोन बनाने की कंपनी है. पर मेरे को आपको सिर्फ़ इतना नहीं बताना कि मैं फ़ोन बनाती हूँ. मुझे आपको ऐसे करके बताना है कि आपका सबसे अच्छा यूज़र इंटरफ़ेस आपको जो कहीं भी मिल सकता है, एकदम स्मूथ फ़ोन चलेगा आपका, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपको वीडियो वे अका आपका जो वीडियोग्राफ़ी है आप अच्छे से कर पाओगे, फ़ोटोग्राफ़ी अच्छे से कर पाओगे, बिल्कुल हैंग नहीं होगा, स्टोरेज इतनी है, कैमरा इतना है, ऐसा-वैसा. ये सब चीज़ें मुझे अपने कस्टमर को आज के टाइम में मुझे ये सब बताना है. अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखना है, चाहे हमारे कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट में क्या चीज़ दे रहे हैं, तो हमें भी वो देनी है, बल्कि उससे बेटर देनी है ताकि कॉम्पिटिटर को छोड़ के वो बंदा हमारे पास आ जाए. इट रेफर्स टू डेवलपिंग अ यूनिक सेलिंग प्रपोज़िशन. एक यूनिक सेलिंग प्रपोज़िशन इससे बनता है और जिससे हम ये देख पाते हैं कि अच्छा हमारे कस्टमर को ऐसी क्या चीज़ की ज़रूरत है कि जैसे ही वो उसको मिलेगा ना, वैसे ही वो कस्टमर हमारे राइवल्स को छोड़ के, मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उसको छोड़ के हमारे पास आ जाएगा. पोज़ीशनिंग प्रोसेस कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे अब. आपको सबसे पहले करना ये है कि आपका जो मार्केट है, आपका जो टारगेट मार्केट है, आप ये उसमें देखो कि भई कौन-कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर चल रहे हैं. मतलब ये जो प्रॉपर कंज्यूमर बेस है, इसको किन-किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? उसके बाद आप ये देखो कि उन प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए. उन प्रोडक्ट में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को ले लेगा. उसके बाद आपको तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है, वो क्या है कि आपको कुछ कस्टमर से, कुछ पोटेंशियल कस्टमर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में? कि वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या सोचते हैं, कौन से एट्रिब्यूट्स उनको चाहिए होते हैं कि भाई ऐसे ये चीज़ें तो मतलब ये फीचर तो इस प्रोडक्ट में होने ही होने चाहिए. तो कुछ कस्टमर से आपको ये भी पता करना पड़ेगा. उसके बाद आपको डिटरमाइन करना है कि आपके प्रोडक्ट का करंट लोकेशन क्या है इन द प्रोडक्ट स्पेस एंड इंटेंसिटी. बेसिकली आपका प्रोडक्ट अभी कहाँ लाइक करता है? क्या लोग उसे बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं? क्या लोग उसे बहुत कम खरीद रहे हैं? किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को अभी लोकेट किया गया है, किस तरीके से वो पोज़ीशन्ड है मार्केट में, उसकी पोज़ीशन आपको पता करनी है. उसके बाद डिटरमाइन कस्टमर्स मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट एट्रिब्यूट्स. उसके बाद आपको ये पता करना है कि भाई वो जो कस्टमर है, वो जो उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है, अब ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, कौन से मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन है, जो उसको अपने प्रोडक्ट में चाहिए ही चाहिए. अगर मैंने कोई गाड़ी बनाई है, अगर मैंने कोई कार बनाई है, तो जो कार का ड्राइवर है, मतलब जो कार का मालिक है, जो कार चलाने वाला बंदा है,
ऐसे कौन-कौन से फीचर्स हैं जो उसको चाहिए ही चाहिए और जो उसके मोस्ट प्रेफर्ड है बेसिकली कि भाई ये अगर होंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। कि मान लो आप मेरे चैनल पे आए, मैं बहुत ही ऐसा धूम-धड़ाका बहुत ही अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ। बट सबसे पहले अगर आपको मार्केटिंग की वीडियोज़ नहीं मिली, तो क्या आप मैं कितना भी अच्छा वीडियो बना लूँ, आप देखोगे उस वीडियो को? नहीं देखोगे। तो मोस्ट प्रेफर्ड आपका एट्रिब्यूट क्या है कि भई आपको मार्केटिंग का वीडियो मिलना चाहिए। और अगर मार्केटिंग का वीडियो भी मिल रहा है, आपको चैप्टर 3 का पार्ट 4 ही देखना है, मेरे चैनल पे अभी मैंने वो नहीं डाला, तो आप कैसे देखोगे? आप चले जाओगे कि भई नहीं डाला, कुछ और करते हैं। अगर किसी और ने डाला है तो किसी और का देख लेंगे, नहीं डाला तो चलो भई वेट करेंगे, मुझे बताएँगे क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं यहाँ पे वो एक मार्केटर हूँ जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। तो और आप एक कस्टमर की तरह हो गए, तो आप मुझे प्रोवाइड कराओगे इन्फॉर्मेशन कि भई हमें इस तरीके का चाहिए और आप ऐसा क्रिएट करो। तो फिर हम देखेंगे कि भई हम बना सकते हैं कि हम नहीं बना सकते हैं। आप देखो कि जो मार्केट सेगमेंट है, उसकी क्या प्रेफ़रेंसेस हैं और आपका प्रोडक्ट अभी कहाँ लाई करता है। मान लो कि आपके प्रोडक्ट में वो चीज़ें ऑलरेडी हैं जो मार्केट को चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर नहीं है तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। आइडेंटिफाई पोज़ीशंस वेयर एडिशनल न्यू प्रोडक्ट्स माइट बी प्लेस्ड। अब आपको ऐसी पोज़ीशंस को ढूँढना है कि भई यहाँ पर अब इस कस्टमर को अगर इस चीज़ की भी ज़रूरत है, तो हम लोग वो चीज़ भी ला सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखना मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने चैनल के थ्रू ही समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उससे आप लोग रिलेट ज़्यादा कर पाओगे। जैसे कि मान लो कि मैं आपको छोटे-छोटे पार्ट्स में तो मार्केटिंग की वीडियोज़ दे ही रही थी, ठीक है? बट मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था, मुझे याद नहीं है नाम उसका, कि दीदी आप वन शॉट डाल दो जिससे कि आसानी होगी कि एक ही बार में हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे। तो मेरे को लगा अच्छा ठीक है ये अच्छा हो सकता है। फिर मैंने 1-2 बच्चों का और सुना कि उनको वन शॉट चाहिए, तो मैंने आपको एक और चीज़ प्रोवाइड कराई, जहाँ पे मैंने ये सारे पार्ट्स एक बार में उठा के अच्छे से कंपाइल करके डाल दिए। तो कुछ मैंने ये आइडेंटिफ़ाई किया है एक पोज़ीशन कि यहाँ पे मैं कुछ नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकती हूँ, कुछ नया कर सकती हूँ अपने ऑडियंस के लिए, अपने कस्टमर के लिए। अगर यहाँ पे वो हो सकता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं वो स्ट्रैटेजी, वो कोई प्रॉब्लमैटिक बात नहीं। बेसिस ऑफ पोज़ीशनिंग पे कि भाई किस बेसिस पे पोज़ीशन की जाती है किसी भी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज़ की। तो वो 2 तरीके से होती है। एक होती है फिज़िकल पोज़ीशनिंग, जहाँ पे आप अपने कस्टमर को देखने में अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा दिखाते हो कि भई देखो इसके अंदर ये फीचर है, ये फैक्टर है, ये ऐसा कर देगा, वैसा मतलब ये जो भी फीचर्स होंगे आपके प्रोडक्ट के, वो आप बता रहे होगे। परसेप्चुअल पोज़ीशनिंग में क्या होता है, आपको अपने कस्टमर के दिमाग में डालनी है ये बात कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा है और आपको ऐसी सर्विसेज़ मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपको उसके दिमाग में डालना है। क्योंकि कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि उसके फीचर्स देखें या फिर मतलब चेक करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मान लो कि कोई पहली बार ही स्मार्टफ़ोन लेने गया है, तो वो ये सब चीज़ें उसको समझ नहीं आती हैं कि कितना रैम है, कितना रोम है, कितना स्टोरेज है, कैसा कैमरा तो मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ में आता है। बट अंदर के जो छोटे-मोटे फीचर्स हैं, वो लोगों को नहीं समझ में आ पाते। तो उनके लिए फ़ोन अच्छा, और अगर मान लो कि उनको ऐसा ब्लैक फ़ोन चाहिए, वो ब्लैक होगा, लंबा चाहिए, स्मार्टफ़ोन होगा, एकदम स्मूथ दिख रहा होगा, तो वो लोग वही देख के फ़ोन ले लेंगे, ठीक है? या फिर किसी कंपनी के बारे में किसी और ने उन्हें बता दिया होगा कि अच्छा सैमसंग का ही लेना, अच्छा इसका ही लेना। तो वो लोग ये चीज़ सोच के आते हैं कि भई अच्छा ये चीज़ मुझे लेनी है। बहुत सारे लोगों को आईफ़ोन के फीचर्स भी पता नहीं होंगे कि इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं। बट फिर भी अच्छा जिसके पास है उसको पता होगा, जिसके पास नहीं है बट उसका मन तो करता है ना। तो क्योंकि आईफ़ोन वालों ने मन में डाल दिया है कि अच्छा ये एक ऐसी इतनी कूल चीज़ है कि अगर आप इसे लेते हो तो आपका स्टेटस जो है सोसाइटी में बढ़ जाएगा। कुछ इस तरीके से एक एक हमारे इंडिया में कुछ ऐसी पोज़ीशनिंग हो गई है उस प्रोडक्ट की। तो वो चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको फिज़िकल फीचर्स ही बताने हैं। आपको एक परसेप्चुअल पोज़ीशनिंग भी करनी है अपने कस्टमर के दिमाग में, जिससे वो बंदा इन्फ्लुएंस हो जाए उससे और वो उसको ले ले, ठीक है? ये चीज़ होती है और ये चीज़ होती है, इंडिया में तो होती ही होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोर्समेंट बाय सेलिब्रिटीज़ मेक्स द डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो कितने लोग होंगे जो ज़रूरी नहीं है कि लैक्मे का प्रोडक्ट यूज़ करें या लक्स का साबुन से नहाएँ या फिर बहुत सारे अलग-अलग ब्रांड्स हैं। तो जैसे मान लो अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी उसका अगर अगर ऐड कर देता है, तो लोगों को लगने लगता है अच्छा ये तो कोई अच्छी चीज़ होगी।
हमें क्या लगता है कि अगर ऐश्वर्या राय बच्चन अगर लक्स के साबुन का वो करे या ऐड करे तो क्या वो यूज करती होंगी? जरूरी नहीं है, कर भी सकती है, कर भी नहीं भी सकती है, बट हमें लगेगा अच्छा भाई जब इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, जब वो फेयर स्किन वाली जो एड्स होती हैं कि अच्छा अगर ये एक हीरोइन थी, ये थोड़ी पहले सांवली सी थी, इसका रंग थोड़ा सा डार्क था, इसने फेयर एंड लवली ओ सॉरी ग्लो एंड लवली लगाई तो ये गोरी हो गई। तो वो एंडोर्समेंट जो सेलिब्रिटीज करते हैं उससे लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है कि अच्छा इन लोगों ने यूज़ किया, इन लोगों ने चेंज फ़ील किया है, हम लोग करेंगे तो हम लोग भी ऐसे हो जाएँगे। तो वो एक दिमाग की बात है, वो परसेप्शन बना लेते हैं बस लोग। फीचर्स ऐसा कुछ ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा हो सकता भी नहीं है। नेचर ने जिसको जो दिया है, जो वही है, ठीक है? पोज़ीशनिंग स्टेटमेंट्स, अब यहाँ पे देखो गूगल ने क्या सोचा हुआ है कि गूगल को क्या करना है, जितनी भी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, वो उसको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोवाइड करनी है लोगों को और लोगों को मतलब ऐसा ईज़िली प्रोवाइड करनी है, ताकि लोगों के किसी काम आ जाए। तो वो एक उसका एक परसेप्शन है जो लोगों के मन में जा रहा है। क्राफ्ट अगर कुछ है, तो उसके में ये लोग क्या सोचते हैं, हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड ईट एंड लिव बेटर। आप लोगों को खाने में हेल्प करो और उनको ज़िंदगी और अच्छी जीने में हेल्प करो। जैसे यहाँ पे मैकडॉनल्ड का दे रखा हुआ है, पर मैं आपको ज़ोमैटो का बताती हूँ कि ज़ोमैटो क्या है। अभी जैसे ज़ोमैटो की बात करते हैं पहले कि आपको क्या है मतलब आपको आलस आ रहा है, आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा थका हुआ आ रहा है, हर बंदा कहीं जा नहीं सकता। आप वो उसको आलस भी आ रहा है ना, बैठे-बैठे उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। वहीं वो ज़ोमैटो से ऑर्डर कर देगा। टेस्टी सा गरम सा अच्छा सा खाना आ जाएगा, वो खा लेगा। क्या है, ये एक उस कस्टमर को अच्छा फ़ील कराने वाली बात है, ठीक है? मैकडॉनल्ड में क्या है कि आप गए हो, बैठे हो आराम से, अच्छी वाइब्स आ रही हैं, म्यूज़िक चल रहा है, एसी चल रहा है, अच्छी जगह पे बैठे हुए हो, मतलब कोई शोर नहीं, कुछ ऐसा फालतू का लड़ाई-दंगा नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं, आराम से बैठे हो खाना खा के आओगे। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले मैं अपने घर में बात कर रही थी इस बात की, एलेक्सा वगैरह की। अब यहाँ पे देखो क्या है, क्या कोई बंदा उठ के अपने लिए गाना नहीं चला सकता? क्या कोई अपनी एसी नहीं ऑफ कर सकता? फ़ोन लेके बैठा है, क्या वो सर्च नहीं कर सकता? कर सकता है ना, बट फिर भी उस चीज़ को भी और आसान बनाने के लिए उसमें गूगल ने भी अपना वो डाल दिया है लिसनिंग फैक्टर कि भाई वो आप बोलो कि अच्छा इसको फ़ोन लगाओ, ये सर्च करो, वो सर्च करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते, टाइप नहीं कर सकते, उन्हें नहीं आता। बट कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आता है, बट वो मज़े-मज़े में कि चल मेरा मन नहीं कर रहा टाइप वाइप करने का, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। ऐसा होता है, तो ये कस्टमर के एक्सपीरियंस को और आसान बनाने के लिए वो चीज़ की गई है। अब हम लोग आगे आएँगे, आगे ये लोग क्या कह रहे हैं कि पोज़ीशनिंग वो चीज़ नहीं होती जो अपने प्रोडक्ट के साथ कर रहे हो। पोज़ीशनिंग वो है जो अपने कस्टमर के दिमाग के साथ करोगे। आपको बताना है उसको कि भाई ये एकदम बेस्ट चीज़ है। अब जैसे वही बात ये है कि आपको ऐसा क्या बताओगे कस्टमर को, जो आपके कस्टमर आपको छोड़ के कहीं और ना जाए, आपके राइवल को छोड़ के आपके पास आ जाए। कस्टमर की नीड और कॉम्पिटिटिव कंसिडरेशन को आपको ध्यान में रखना है कि अच्छा कस्टमर को क्या चाहिए और मेरे कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उससे बेटर करो। अब यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें दे रखी हैं, अलग-अलग कंपनीज़ के बारे में कि एट्रिब्यूट का कैसे ध्यान रखते हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग खुद पढ़ लेना, इसमें समझाने वाली कोई बात मुझे लगी नहीं, तो मैं इसे समझा नहीं रही हूँ, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि ये खामख़ा की बात है, बार-बार वही बात रिपीट करते रहो। अलग-अलग एक्सपीरियंसेस, अलग-अलग जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो इसमें आपको मिल जाएँगे देखने को, आपको पता चल जाएगा अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है।